दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री की ईमानदारी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, कीचड़ उछाले जा रहे थे, उससे आहत होकर के जेल से आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह ऐलान किया था कि जब तक दिल्ली की जनता दोबारा अपना समर्थन दे करके हमें नहीं जिताती है, तब तक हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उसी ऐलान के तहत आज मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जो दिल्ली के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, बिजली का, पानी, स्कूल, अस्पताल, उस पर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसको संरक्षित किया जा सके, उससे उसको बचाया जा सके। इन 2 लक्ष्यों को लेकर के सभी पार्टी के विधायक, सभी मंत्री ये शपथ लिए हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के साथ दिल्ली की जनता के साथ हम अभियान शुरू करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगातार षड्यंत्र रचे हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, फर्जी आरोप लगाए गए। केंद्र सरकार ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक
दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का प्रकरण होगा।